मिश्रा इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका संघर्ष हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो भिलाई के लिए जीते थे और भिलाई के लिए ही मर गए वो। वाकई में एक बड़ा ओहदा, एक बड़ा काम करने वाले, एक नाम रखने वाले परमहंस भाई वशिष्ठ नारायण मिश्र जी आज हमारे बीच नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, भिलाई के लिए हमेशा संघर्षशील रहे। कभी नगर निगम से टकरा जाते थे, कभी वशिष्ठ नारायण मिश्रा के लिए आज कौन अपने शब्दों में कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करता है, कौन क्या कहता है, कौन अपनी कौन सी यादें बताता है, वो आप आगे सुनिए। वशिष्ठ नारायण मिश्रा की आज अंतिम यात्रा, जो सेक्टर 1 उनके निवास स्थान से निकलकर रामनगर मुक्तिधाम पहुंची, उस अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि वो शख्सियत कौन होगी। आपको बता दें कि आज यहाँ पर कोई ऐसा कुनबा नहीं होगा, कोई ऐसा स्तर नहीं होगा जहाँ के लोग नहीं आए हुए थे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ के लोग नहीं आए हुए थे। चाहे वो राजनीतिक जगत की बात करूँ, पत्रकारिता जगत की बात करूँ, इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूँ मैं, या किसी अन्य उद्योग की बात करूँ, या किसी अन्य क्षेत्र की बात करूँ, साहित्यिक क्षेत्र से लेखक तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हुए थे, क्योंकि हर किसी से वशिष्ठ नारायण मिश्रा का जुड़ाव काफ़ी था। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनकी मदद करना, उनको सुझाव देना, इस प्रकार की चीज़ें थी। वशिष्ठ नारायण मिश्रा के लिए आज कौन अपने शब्दों में कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करता है, कौन क्या कहता है, कौन अपनी कौन सी यादें बताता है, वो आप आगे सुनिए। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग आए थे, हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उनके बारे में जानने का प्रयास किया जाए कि आखिर वो शख्सियत जिसके लिए आज पूरा रामनगर मुक्तिधाम भर गया है। इस हमारे साथ मौजूद हैं रिकेश जी। आप दोनों की राजनीतिक सफ़र बोला जाए तो एक साथ ही लगभग शुरू हुई है, आज वो हमारे बीच नहीं है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, सन 2000 में जब मैं पहली बार पार्षद बना, मेरी सक्रिय राजनीति की शुरुआत और वशिष्ठ मिश्रा की सक्रिय राजनीति की शुरुआत जो है एक साथ चालू हुई। संघर्ष का दौर था, हमारे पास गाड़ी का साधन नहीं था, हम दोनों किस्त में एक गाड़ी खरीदे और उसको जो है लेकर हम नगर निगम जाते थे, पढ़ते थे, शहर की राजनीति में अपना योगदान देते थे, शहर के संघर्ष में अपना योगदान देते थे। आज वशिष्ठ मिश्रा इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका संघर्ष हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो भिलाई के लिए जीते थे और भिलाई के लिए ही मर गए वो। अंतिम समय में भी वो इस बात की चिंता करते थे कि शहर में एक वेंटिलेटर एम्बुलेंस होना चाहिए, और उसके लिए भी वो संघर्ष किए। कई ऐसी यादें हैं मेरे साथ, तो सुख दुख की इतनी यादें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि 15 साल मेरे विवाह से पहले मैंने उनके साथ बिताया है। मतलब सिर्फ रात को 3 घंटा सोने बस घर आता था, बाकी पूरा समय मैं उनके साथ बिताता था। तो कई ऐसी खट्टी मीठी यादें हैं, लेकिन ये है कि वशिष्ठ मिश्रा एक ऐसा नाम हो गया है भिलाई में। वो कहते ना, एक हमेशा जब कोई शहीद होता है तो एक नारा लगाया जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। तो वही शब्द जो है आज दोहराना चाहूँगा कि जब तक इस धरती पे सूरज चांद रहेगा तब तक वह भिलाई के लिए वशिष्ठ मिश्रा हमेशा जिंदा रहेगा। और वो स्वर्गीय नहीं, आज उन्होंने ये भी कहा है कि वो परमहंस के रूप में जो है वो याद किया जाएगा। सांसद विजय बघेल हमारे साथ मौजूद है। विजय जी, आज एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच नहीं रही है, राजनीतिक करियर भी अच्छा रहा है उनका, समाज सेवी भी रहे, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वाकई में एक बड़ा ओहदा, एक बड़ा काम करने वाले, एक नाम रखने वाले परमहंस भाई वशिष्ठ नारायण मिश्र जी आज हमारे बीच नहीं है। और इतना बड़ा जनसमूह उनके अंतिम संस्कार में, अंतिम विदाई के लिए आए हैं। इस जनसमूह से प्रमाणित होता है कि इसमें हर वर्ग के लोग हैं, चाहे उद्योगपति हो, व्यापारी हो, राजनीतिक संगठन के लोग हो, सामाजिक धार्मिक पत्रकार जगत के लोग हो, और अधिकारी, कर्मचारी, साहित्यकार, हर वर्ग के लोग यहाँ आए। उनकी मित्रता और उनका संबंध, आत्मिक संबंध सभी वर्ग से था। ऐसे वो भाई वशिष्ठ जी ऐसे व्यक्ति थे। एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जो छाप छोड़ी है, नगरीय प्रशासन विभाग के जो प्रक्रिया नियम से इतने गहराई से वो अध्ययन करते थे कि जब वो सामान्य सभाओं में बोला करते थे तो उसकी काट करने वाला कोई नहीं हुआ करता था। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। मेरे से भी एक पारिवारिक संबंध उनका था छोटे भाई के रूप में। और जब मैं निर्दलीय अध्यक्ष था भिलाई चरौदा में, तब वो निर्दलीय पार्षद थे, तो उस रूप में भी हम लोग एक साथ काम करने का अवसर मैं भिलाई चरौदा में था, वो भिलाई नहीं। तो आज मैं अपनी ओर से उन्हें श्रद्धा से समर्पित करता हूँ। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, और अगर पुनर्जन्म सत्य है तो फिर से एक बार इसी परिवार में कोई न कोई रूप में उन्हें भेजे। भाई वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी एक संघर्षशील, एक जुझारू, एक कर्मठ व्यक्ति जो हमेशा
भिलाई के लिए लड़ते रहे, भिलाई के लिए उनका दिल धड़कता रहा। जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया और बहुत दुर्लभ बीमारी उनको हुई, उससे भी वो लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन मौत के सामने आखिर में आदमी हार जाता है। वशिष्ठ का नाम याद आते ही ये सब उसके संघर्ष, उसके मित्रता, वो सब बातें याद आती है जो उन्होंने जीवन भर किया। अपने लोगों के लिए, भिलाई के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे। उसके जाने से निश्चित रूप से एक शून्यता बुरी है, उस शून्यता को भर पाना कठिन है। और अभी बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन बीमारी कोई नहीं जानता, और बहुत ही ऐसी बीमारी जो बहुत कम होता है, उस बीमारी से सालों लड़ाई लड़े। मैं बीच में उनके घर भी गया था मिलने, बहुत देर बैठा भी रहा। उसके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। व्यक्तिगत हमारे संबंध नौजी, कोई किस्सा याद आ रहा है वशिष्ठ जी से जुड़ा हुआ, कोई किस्सा आपको अच्छी? बहुत सारी बातें हैं। भिलाई के लिए हमेशा संघर्षशील रहे। कभी नगर निगम से टकरा जाते थे, कभी बीएसपी मैनेजमेंट से टकरा जाते थे। तो वो जुझारू और संघर्षशील, वशिष्ठ का नाम आते ही ये जहन में आता कि एक संघर्षशील जुझारू आदमी, बेबाक बोलने वाले, किसी डरते नहीं थे वो। भले पतला दुबला थे, लेकिन साहस कूट कूट के भरा था उसमें। आप भी मुख्यमंत्री थे तो आपसे भी पत्राचार करते थे, आपसे भी लगातार। हाँ, वो भिलाई के लिए हमेशा, वो भिलाई के लोगों के लिए वो हमेशा लड़ते रहे। तो एक अपूर्णीय क्षति भिलाई के लिए, मिश्रा परिवार के लिए, और व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को भी एक क्षति हुई है। युवक कांग्रेस के साथी रहे हैं, पार्षद के रूप में उनका योगदान, तो लगातार वो संघर्ष करते रहे।